जनरल बख्शी साहब मेरे इंस्ट्रक्टर थे, गुरु थे जी। जब मैंने नेशनल डिफेंस कॉलेज का कोर्स किया। इनका जो गुस्सा है वो देश प्रेम को जाहिर करता है। मैं ऐसा समझता हूं, मैंने 5 साल मिलिट्री ऑपरेशन में काम किया आर्मी हेडक्वार्टर में और 10 साल कश्मीर में नौकरी किया है, 40 साल नौकरी किया है। और इस सूझबूझ से मैं इस स्थिति में क्या करना चाहिए और पाकिस्तान के बारे में भारत कैसे सोचना चाहिए इसके बारे में बताना चाहता हूं रिस्पेक्टफुली। ये जो 14 फरवरी से लेकर 1 मार्च का जो दिन था, स्पेशली जो 26 फरवरी का दिन था, इसने भारत को बहुत क्लियर बताया कि हमारा रिजॉल्व क्या होना चाहिए, हमारी नेशनल विल क्या होनी चाहिए, हमारी कलेक्टिव विल क्या होनी चाहिए। और इन चंद दिनों ने दिखाया है कि हमारी प्रोफेशनलिज्म क्या है, हमारा एयरफोर्स, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या बलबूता है। अंदर में जाकर 80 किलोमीटर जाकर उसके 3 टारगेट के ऊपर में जब 3 बोलता है तो भगवान शिव की याद आती है, उसके त्रिशूल की याद आती है। 3 जगह में जाकर उसको बर्बाद किया है और 330 टेररिस्ट को मारा है। अगेन वो त्रिशूल दिखाया है। और 12 हवाई जहाज गए थे। सरदार हूं तो 12 का नंबर ऐसे लगता है। भारत के वो 12 वीर जवान गए थे वहां पर और जाके उनको ठोक के आए अंदर में। ये जो रिजॉल्व किया है भारत ने, ये अभी रुख बदलेगा नहीं। ये जो थ्रेशोल्ड हो गया ये बदलेगा नहीं। देश ने देखा था जो पिछला स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक किया था, उसमें एक निश्चय दिखाया था। भारत में बोलते हैं निश्चय कर अपनी जीत गिरो, लेकिन इस बार बात अलग थी। 14 फरवरी को जो हिमाकत की थी पाकिस्तान ने, ये बहुत बारीकी में सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान ने पिछले 70 साल में हमने उनको 1948, 65, 1971, 1999 में सबक सिखाया है। उसको 71 में समझ नहीं आया कि उसके 93,000। एक सेकंड मैं, लेकिन आपका जो सवाल था करना क्या है? जी बिल्कुल करना है, हमारा टारगेट है पाकिस्तान आर्मी का वो अंश जो टेररिज्म में काम करता है, आईएसआई जो टेररिज्म को करता है, टेररिस्ट ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप हेडक्वार्टर और उनके लीडर, और जो टेररिस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसकी इंडस्ट्री जो ताता बाता है, और जो भारत के अंदर में, जो कश्मीर के अंदर में टेररिस्ट ग्रुप, उनके जो सपोर्ट ग्रुप, उनके जो लॉजिस्टिक ग्रुप है, उसको बर्बाद करना है। भारत ने ये एक चीज सोच लिया है कि ये जो टेररिज्म के ऊपर लड़ाई है, ये जो हिमाकत की है पाकिस्तान आर्मी ने, अपने हवाई जहाज लेके मिलिट्री टारगेट ढूंढ रहा था। 27 तारीख को उसने एक्ट ऑफ अग्रेशन किया है। अगर आप हमारे डिप्लोमेटिक डिमार्श को ठीक से पढ़ें तो एक्ट ऑफ अग्रेशन था और ये बताया है कि जो हमारा रिस्पांस होगा, मिलिट्री रिस्पांस, वो लेजिटिमेट होगा, वो जस्टिफाइड होगा। और किस दिन वो आएगा वो हमने तो पहले बताया नहीं था कि 26 तारीख को करेंगे। देश की सरकार क्या कर रही थी, हर एक यंत्र तंत्र को इस्तेमाल किया है। ये पहली बार एक बहुत नशा और मजा आया है कि भारत की जितनी शक्ति है, डिप्लोमेसी, मीडिया, इंफॉर्मेशन, इकोनॉमी डिसीजन, टेक्नोलॉजी, एक एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक भारत को युद्ध एकजुट कर दिया है। इनफैक्ट एक सेकंड दीजिए, ये मामला पैशन, इंटेंसिटी और जुनून का है, रोकिए मत। ये भारत चाहता है कि ये जो पिछले 30 साल से जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, इसको अपना रुख बदलना पड़ेगा। इसका जो टेररिस्ट का त्रिकोण है,
General Saab, इसकी जो मैं झूठ क्षमा चाहता हूं, we have to प्रोपेगेंडा और move. ब्लफ है उसे तोड़ना है।